Okay, good morning, students. I hope everyone is doing well and you're doing great and you're studying very hard. As we know that we have already started this Civics chapter 1, and in the last class we were dealing on human rights and absolute right, non-absolute right. And it is my earnest request again to all the students of class 8, please study whatever chapter I have sent you, like history chapter 1 and geography chapter 1. Whatever notes I have sent you, you please note it down and start studying. I'll be conducting class right after when the class will reopen. So we were dealing on Civics chapter 1. In the last class we have seen the human rights, absolute right, non-absolute right. So let's quick recall what is absolute, what is non-absolute. So हम लोग लास्ट क्लास में देख चुका है, तो हम लोग क्विकली रिकॉल करेंगे. एब्सोल्यूट राइट उस राइट को दिया जाता, उस राइट को बोला जाता है जो संविधान ने आपको दिया है और किसी भी स्थिति में या परिस्थिति में आपसे वो राइट नहीं छीना सकता है और लिमिटेड नहीं कर सकता है, उसको बोलता है एब्सोल्यूट राइट. एंड नॉन एब्सोल्यूट राइट उस राइट को बोला जाता है, उस राइट को बोला जाता है जो संविधान ने आपको दिया है, लेकिन उसको इमरजेंसी का टाइम, जैसे मैंने 3 इमरजेंसी का बता दिया था इन द लास्ट क्लास, तो उसको इमरजेंसी का टाइम आपसे छीना जा सकता है, उसको बोलता है नॉन एब्सोल्यूट राइट. So we have seen the examples and today we'll be dealing in the new topic, that is law and dissent. Disagreeing with or opposing law is called dissent. Disagreeing with or opposing, जो भी कानून पास किया है उससे आप डिसएग्री है, एग्री नहीं है, या आप उसको अपोज कर रहा है, आप उसका खिलाफ है, उसको बोलता है डिसेंट. जो भी कानून है आप उसको एग्री नहीं मान रहा है या आप उसका विरोध कर रहा है उस कानून का, उसको बोलता है डिसेंट. At times it happened that we do not agree with certain laws that curtail our freedom. तो ऐसा सिचुएशन या परिस्थिति आ जाता है कभी-कभी कि कानून ऐसा बना, मीन्स कानून ऐसा पास हो जाता है जो हम लोगों का फ्रीडम को मीन्स लिमिटेड कर देता है या हम लोगों का फ्रीडम को कट कर देता है. कार्टेल मीन्स हम लोगों का फ्रीडम को लिमिटेड या हम लोगों का फ्रीडम को बहुत कम कर देता है, तो इसीलिए हम लोग उस कानून का विरोध करता है या एग्री नहीं होता है उस कानून के साथ. We display our anger by protesting against this law in various ways. और वो कानून अगर पास हो गया तो हम लोग जैसे कि विरोध करेंगे, हम लोग उसका मीन्स हम लोग प्रोटेस्ट में मीन्स डिमॉन्स्ट्रेशन करना शुरू करेंगे, एजिटेशन करना शुरू करेंगे, हम लोग उसका आंदोलन करना शुरू करता है. जब ऐसा हम लोगों का फ्रीडम को कट करके कानून पास होता है तो उसको बोलता है डिसेंट. देन लेट्स डिस्कस अबाउट 2 मेजर प्रोटेस्ट मूवमेंट. तो हम लोग अभी ये जो कानून पास किया है तो हम लोग अभी एग्जाम्पल देखेंगे 2 प्रोटेस्ट मूवमेंट को हम लोग देखेंगे, 2 एग्जाम्पल प्रोटेस्ट मूवमेंट का. तो लेट्स सी. फर्स्ट वन इज प्री 1947 एजिटेशन. तो 1947 से पहले क्या आंदोलन हुआ है? एजिटेशन मीन्स आंदोलन, द सल्ट सत्याग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द सल्ट सत्याग्रह, सत्याग्रह आप लोगों को मालूम है, इट्स ए मेथड, इट्स ए नॉन वायलेंस मेथड, पीसफुल प्रोसेशन मेथड इन ऑर्डर टू विन द हार्ट ऑफ द अदर थ्रू नॉन वायलेंस, उसको बोलता है सत्याग्रह. देन इन 1929 इंडियंस protested against the British government SALT Act. तो 1929 में इंडिया लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, आंदोलन किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ.
against the Salt Act. सॉल्ट्स एक्ट क्या है हम लोग देखेंगे, उसका खिलाफ आंदोलन किया है इंडियंस लोगों ने। दिस एक्ट प्रोहिबिटेड इंडियन फ्रॉम कलेक्टिंग और सेलिंग सॉल्ट। तो ये सॉल्ट एक्ट क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, जिसमें इंडियंस लोगों को मीन्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था, मीन्स सॉल्ट कलेक्ट करने के लिए या नमक को बेचने के लिए इंडियन लोगों को मना किया हुआ था गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड मीन्स बहुत सख्त तरह से इंडियन लोगों को मना किया हुआ था, ऐसा कानून पास किया हुआ था। तो उसका खिलाफ महात्मा गांधी ने आंदोलन निकला है, जो उसको माना जाता है सॉल्ट सत्याग्रह, क्योंकि इंडियंस लोगों को सॉल्ट कलेक्ट करना नहीं देता था, मैन्युफैक्चर करना नहीं देता था और सॉल्ट को सेल करना नहीं देता था, सिर्फ ब्रिटिश सरकार करता था इसको। They were forced to buy salt by paying a heavy salt tax। और इंडियंस लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट लोग क्या करता था, उन लोगों को मीन्स फोर्स करता था इंडियंस लोगों को मीन्स नमक खरीदने के लिए, और बहुत ज़्यादा टैक्स पे करके नमक खरीदना पड़ता था इंडियंस लोगों को। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था नमक खरीदने के लिए। देन अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी a movement was launched to violate the salt tax। तो ये सॉल्ट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया है, प्रोटेस्ट शुरू किया है और उसका लीडर था महात्मा गांधी, जो सॉल्ट एक्ट का खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। A movement was launched to violate the salt tax। तो एक मूवमेंट लॉन्च किया गया, ये ब्रिटिश का जो सॉल्ट एक्ट है इसको तोड़ने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया, उसका लीडर था महात्मा गांधी। तो सॉल्ट टैक्स को वायलेट करने के लिए, वायलेट मीन्स कानून को तोड़ने के लिए। दिस एक्ट ऑफ डिसेंट केम टू बी नोन एज द सॉल्ट सत्याग्रह और द दांडी मार्च। और ये एक को ये जो डिसेंट मीन्स जो कानून तोड़ता है, किसी भी कानून से जो नाखुश है, जो हम लोगों का फ्रीडम को कर्तल करता है, तो ये इसका खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया गया उसको सॉल्ट सत्याग्रह या दांडी मार्च बोला जाता है। तो ये सत्याग्रह शुरू हुआ है। आप लोग क्लास 10 में इसका डिटेल स्टडी करेंगे, ये नॉन वायलेंस मूवमेंट का या सॉल्ट या दांडी मार्च का। जैसे कि महात्मा गांधी अपना आश्रम साबरमती से लेके मीन्स कोस्टल एरिया गुजरात में दांडी में जाके ये मीन्स कानून को मीन्स तोड़ दिया था। I'll tell you in detail, we'll see in detail in class 10। ओके, तो उसको हम लोग जाना जाता है सॉल्ट सत्याग्रह और दांडी मार्च का नाम से, जो कानून ये सॉल्ट एक्ट का खिलाफ किया था। Then Mahatma Gandhi and his satyagrahis traveled from his ashram at Sabarmati to Dandi in Gujarat to break the salt law। तो महात्मा गांधी और उसका सत्याग्रही, उसका फॉलोवर्स, उसका उसी टाइम 78 फॉलोवर्स था, उसका पीछे पीछे गया था। तो वो लोग ट्रैवल किया है, उसका आश्रम साबरमती, वो भी गुजरात में ही है। तो उसका आश्रम साबरमती से लेके गुजरात का कोस्टल रीजन में दांडी में गया है और वहाँ जाके नमक का कानून को तोड़ा है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का नमक का कानून था, सॉल्ट एक्ट था, उसको महात्मा गांधी ने सॉल्ट मैन्युफैक्चर करके उसका कानून तोड़ा है दांडी में जाके। He along with his followers lifted raw salt illegally। तो वहाँ जाके वो महात्मा गांधी और उसका जो शिष्य है, जो फॉलोवर्स है, वो लोग जो ब्रिटिश ने सॉल्ट को उठाने के लिए या मैन्युफैक्चर के लिए मना किया था, उसको जाके महात्मा गांधी ने सॉल्ट को उठाया है, कच्चा नमक को जाके मीन्स इलीगली ब्रिटिश का कानून को उल्लंघन करके नमक को उठाया है महात्मा गांधी ने दांडी में जाके। देन
ओके हाउएवर द सॉल्ट टैक्स वाज नॉट रिपील्ड, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सॉल्ट टैक्स था उसको कभी भी कैंसिल नहीं किया है। ये मीन्स महात्मा गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो सॉल्ट एक्ट है उसको उल्लंघन किया है, वायलेट किया है और आंदोलन किया है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट टैक्स को कभी कैंसिल नहीं किया है या एबोलिश नहीं किया है, उसको बरकरार रखा है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। Nevertheless, the salt march concluding at Dandi on 6 April 1930 is viewed as a powerful act of peaceful dissent। और हम लोग ये माना जा सकता है जो सॉल्ट मार्च महात्मा गांधी ने कंक्लूड किया है दांडी में ऑन 6 अप्रैल 1930, हम लोग उसको इस नज़रिए से भी देख सकता है कि ये एक पावरफुल पीसफुल प्रोसेशन था। ये कानून का खिलाफ, जो कानून हम लोगों का फ्रीडम को कर्टेल करता है या फ्रीडम को लिमिटेड करता है, उसका खिलाफ हम लोग इसको देख सकता है ऐसे पावरफुल पीसफुल प्रोसेशन या पीसफुल आंदोलन की नज़र से हम लोग देख सकता है इसको। जो कानून हम लोगों का फ्रीडम को लिमिट करता है उसका खिलाफ महात्मा गांधी ने ऐसा मीन्स आंदोलन शुरू किया है जो दांडी में ख़त्म किया है उसने। Then this right to peacefully demonstrate against the laws believed to be unjust is granted to all citizens living in a democratic country। तो ऐसा peaceful demonstrate means peaceful procession या protest against the law, against the unjust law, जो कानून हम लोगों का फ्रीडम को लिमिट करके पास करता है, तो उसको उसका हम लोग आंदोलन या उसका हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सबको अधिकार दिया है। डेमोक्रेटिक कंट्री में सब सिटीजन को ये अधिकार दिया गया है। जो कानून हम लोगों का फ्रीडम को कट करे या लिमिटेड करे उसका खिलाफ हम लोगों को सब मीन्स हम लोगों को पूरी आज़ादी है डेमोक्रेटिक कंट्री में उसका आंदोलन या विरोध करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए, लेकिन इमरजेंसी टाइम में नहीं। ओनली इन द नॉर्मल डेज हम लोग इसका विरोध कर सकता है। तो हम लोग देखा है द सल्ट सत्याग्रह, जिसमें जो इंडियंस लोगों को नमक उठाना नहीं देता था या मैन्युफैक्चर नहीं देता था, जो हम लोगों का फ्रीडम को लिमिट करता है, इसलिए महात्मा गांधी ने उसका खिलाफ ये अनजस्ट लॉ के खिलाफ मीन्स आंदोलन किया है और उसको हम लोग सल्ट सत्याग्रह या सॉल्ट मार्च का नाम से जाना जाता है या दांडी मार्च का नाम से जाना जाता है, जिसमें महात्मा गांधी ने उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट का सॉल्ट एक्ट का कानून तोड़ा है। देन हम लोग अभी न्यू टॉपिक अगेन विल सी द न्यू टॉपिक दैट इज चिपको पोस्ट 1947 एजिटेशन। एक बिफोर इंडिपेंडेंस एजिटेशन, एक है आफ्टर इंडिपेंडेंस एजिटेशन हम लोग देखेंगे। एजिटेशन मीन्स मैंने बोला है आंदोलन। देन पोस्ट 1947 एजिटेशन द चिपको मूवमेंट। ये चिपको मूवमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में यह चिपको मूवमेंट। लेट्स सी post 1947 agitation। In Hindi, the word Chipko means to stick or to hug। हिंदी में इसका मीनिंग, चिपको का मीनिंग हम लोग किसी के साथ ऐसा चिपके, हम लोग ऐसा हक करके या हम लोग ऐसा स्टक, किसी के साथ ऐसा स्टक हो जाता है, यही मीनिंग है हिंदी में चिपको का। किसी के साथ स्टिक हो जाता है मीन्स ऐसा सटा के रहना या किसी को हक करके रहना, उसको बोलता है हिंदी में चिपको। द चिपको मूवमेंट वॉज लॉन्च इन 1970s और ये चिपको मूवमेंट लॉन्च हुआ है 1970 को। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ट्रीज एंड फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड। और ये चिपको मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों चिपको मूवमेंट का आंदोलन शुरू किया गया? द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोटेक्ट मीन्स प्रोटेक्ट करना है और ट्रीज को कंजर्व करना है और फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट को कंजर्व करना है और डिस्ट्रॉय नहीं
होना देना है फॉरेस्ट को। इसलिए ये मूवमेंट आंदोलन चलाया गया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, सुरक्षित करने के लिए, और प्रोटेक्ट कंजर्व दैट मीन्स प्रिजर्व करने के लिए ट्रीज को, और फॉरेस्ट को मीन्स डिस्ट्रॉय से बचाने के लिए ये मूवमेंट लॉन्च किया गया इन द ईयर 1970। The villagers used to hug the trees in order to protect them from woodcutters who came from many lumber companies। और विलेज गांव वाले लोग क्या करता था, मीन्स पेड़ को हक कर लेता था, ऐसा जैसे कि हक कर लेता था पेड़ को इन ऑर्डर टू पेड़ को बचाने के लिए फ्रॉम द woodcutters। woodcutters मीन्स जो पेड़ काटता है, उन लोग से पेड़ को बचाने के लिए गांव वाले लोग क्या किया है, पेड़ को ऐसा हक करके पकड़ा है। तो woodcutters से बचाने के लिए जो woodcutters लोग आया है फ्रॉम मेनी lumber companies। lumber मीन्स जो लकड़ी का कंपनी होता है, फैक्ट्री होता है, उसको lumber companies बोलते हैं। It was a strong uprising against the lumbermen who were taking away the livelihood of the local villagers by cutting down the forest। और ये मूवमेंट बहुत शानदार स्ट्रॉन्ग अपराइजिंग था। अपराइजिंग मीन्स स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट और अगेंस्ट, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट या आंदोलन था अगेंस्ट किसके खिलाफ, लुम्बरमैन। लुम्बरमैन मीन्स जो लकड़ी लोग काटता है, पेड़ लोगों को काटता है, उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग अपराइजिंग था, आंदोलन था ये। जो ये लोग who were taking away the livelihood of the local villagers by cutting down the forest। और वो लोग अगर पेड़ को साफ कर देता है तो गांव वाले लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि गांव वाले लोग पूरा फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट था, फ्रूट्स के लिए, अपना नीड्स के लिए, लकड़ी के लिए, फ्यूल के लिए, अपना घर बनाने के लिए, पूरा गांव वाले लोग मीन्स फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट था। और ये जब लकड़ी को अगर ये लुम्बरमैन लोग जो लकड़ी काटता है, वो लोग अगर लकड़ी को फॉरेस्ट को क्लियर कर देता है तो गांव वाले लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों का लाइवलीहुड ये फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, बसा हुआ है। इसीलिए गांव वाले लोग ने ये आंदोलन शुरू किया है इन द ईयर 1970 कि फॉरेस्ट को बचाना है, पेड़ को बचाना है फ्रॉम द लुम्बरमैन और लुम्बर कंपनीज। इसलिए वो लोग चिपको मूवमेंट शुरू किया है, दैट मीन्स पेड़ को पकड़ के हक करना या पेड़ से साथ जाना, ऐसा मूवमेंट वो लोग शुरू किया है। Then in the process they were also destroying the natural resources of the forest, thus disturbing the whole ecological balance। सिर्फ वो लोग गाँव वालों का लाइवलीहुड ही नहीं चिंता है, ये जो वुडकटर से या लुम्बरमैन है, वो लोग गाँव वाले का लाइवलीहुड ही नहीं चिंता है फॉरेस्ट को क्लियर करके या पेड़ को काट के। वो लोग और क्या करता है, वो लोग डिस्ट्रॉय कर देता है नेचुरल रिसोर्सेस को, जो फॉरेस्ट का नेचुरल रिसोर्सेस होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो बहुत फोना जिसके एनिमल्स लोग भी नहीं रहेगा, पूरा गायब हो जाएगा। इसीलिए बहुत इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब होता है। जब फॉरेस्ट क्लियर होता है तो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, और जो हम लोग ऑक्सीजन मिलता है वो भी पेड़ से मिलता है, तो पेड़ नहीं रहेगा तो मीन्स बहुत मुश्किल है। तो ये नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस को भी डिस्टर्ब करता था, और नेचुरल रिसोर्सेस को भी जो फॉरेस्ट का उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता था। इसीलिए फॉरेस्ट को बचाना जरूरी था, सिर्फ गाँव वाले लोगों का लाइवलीहुड अकेले के लिए नहीं। इसीलिए आंदोलन गाँव वालों ने शुरू किया है। लेकिन the goal of the movement was to prevent commercial felling of trees to protect livelihood and environment। और इसका मेन एम, ये चिपको का गोल, ये गोल था मूवमेंट, ये मूवमेंट का मेन एम था, फोकस था टू प्रिवेंट कमर्शियल फेलिंग ऑफ ट्रीज। तो पेड़ को जो बिजनेस के लिए काटा जाता था, पेड़ को जो बिजनेस के लिए काटा जाता था और सप्लाई के लिए जो ट्रीज इतना ज़्यादा ट्रीज को गिराया जाता था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यह आंदोलन उन लोगों का मेन मूवमेंट था, मेन मोटो था। उन लोगों का मेन गोल था कि जो कमर्शियल बिजनेस के लिए इतना सारा ट्री लकड़ी को काट दिया जाता है, उसको स्टॉप करने के लिए
और प्रोटेक्ट करने के लिए लाइवलीहुड को उन लोगों का गाँव वालों का लाइवलीहुड को उन लोगों का लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यही मेन गोल था उन लोगों का ये मूवमेंट शुरू ये आंदोलन इसलिए शुरू किया गया। After the 1970 Alaknanda flood, the government of Uttar Pradesh, now Uttarakhand, also realized that it is important to save the forest. तो आफ्टर 1970 के बाद क्योंकि ये मूवमेंट आंदोलन शुरू किया गया इन द ईयर 1970 अलकनंदा फ्लड, तो गवर्नमेंट जो अलकनंदा फ्लड है और जो गवर्नमेंट माना जाता है ये अंडर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश था पहले, लेकिन अभी वो जो एरिया है वो अंडर उत्तराखंड चला गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश का मीन्स हिस्सा था उत्तरांचल पहले, लेकिन उत्तर प्रदेश से उसको रिसेंटली नहीं मीन्स बहुत देर नहीं हुआ है जो सेपरेट स्टेट मिला है उन लोगों को उत्तर प्रदेश से। तो 1970 तो द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश नाउ उत्तराखंड, तो अभी उत्तराखंड का अंदर आता है। ऑल्सो रियलाइज वो लोग को भी गवर्नमेंट को भी रियलाइज हो गया क्या रियलाइज हो गया है क्या मीन्स इट इज इम्पोर्टेंट टू सेव द फॉरेस्ट, और उन लोगों को ऐसा मीन्स समझ गया कि उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट को समझ गया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी है ट्रीज को सेव करने के लिए, बिकॉज दे सर्व एज ए डिफेंस बेल्ट, और ट्रीज भी एक डिफेंस की तरह मीन्स हम लोगों को सुरक्षा देता है, ऐसा उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन अभी ये जो एरिया था जहाँ चिपको मूवमेंट शुरू किया गया था वो अभी उत्तराखंड का एरिया में है क्योंकि पहले तो उत्तर प्रदेश ही था वो भी, तो ऐसा रिकॉग्नाइज किया है कि ट्रीज भी हम लोगों को सुरक्षा देता है, डिफेंस देता है। क्या डिफेंस देता है हम लोग देखेंगे। Trees protect the terrain and the people from calamities like flood. तो trees हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है from the terrain. Terrain means mountain. Terrain means ऐसा means जो ऊंचाई जो terrain है, और हम लोगों को नेचुरल कैलेमिटीज से भी बचाता है, that is flood से भी बचाता है ये trees लोग, क्योंकि ट्रीज लोग हम लोगों को फ्लड से भी बचाता है और ये माउंटेन टेरेन से भी। सिंस देन कमर्शियल फॉरेस्ट फेलिंग हैज बीन कम्प्लीटली बैन, तो इसके बाद गवर्नमेंट ने जो कमर्शियल प्रोडक्शन था लकड़ी लोगों का जो बिजनेस हुआ करता था इसको टोटली गवर्नमेंट ने बैन कर दिया इसके बाद, क्योंकि गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज हो गया कि हम लोगों को पेड़ सुरक्षा देता है बोल के रिकॉग्नाइज हो गया था, क्योंकि ट्रीज हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द माउंटेन टेरेन से भी। माउंटेन टेरेन ये ऊंचाई ये पहाड़ी ऐसे हम लोगों को ट्रीज बहुत प्रोटेक्ट करता है, एंड एट द सेम टाइम एंड ऑल्सो फ्रॉम द नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड से भी हम लोगों को बहुत मदद करता है ये trees look. The conclusion we may draw from this is that if unjust laws are passed, people will eventually protest against them. तो यही conclusion हम लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ से ये स्टोरी, दोनों स्टोरी से, कि अगर कोई इंसान लोगों का जो पीपल लोगों का खिलाफ लॉ पास कर देता है तो उसका हमेशा आंदोलन करना लोग शुरू हो जाता है या शुरू कर देता है, जो लो अच्छा नहीं है, जो अनजास है। Therefore, laws must be created keeping in mind the need of the people. इसीलिए जो कानून बनाता है हम लोगों को ये मीन्स ये जब कानून बनाता है हम लोगों को ये मीन्स माइंड में रखना जरूरी होता है कि लोगों का नीड्स क्या है, उन लोगों का चाहत क्या है या उन लोगों का समस्या क्या है, यही नज़र रखते हुए हम लोगों को कानून पास करना चाहिए। यही हम लोगों को मीन्स वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस टू स्टोरी
दिस आइडिया, ये दोनों जो हम लोगों ने जो देखा है, जो मूवमेंट देखा है, इसी से यही हम लोगों को मीन्स कंक्लूजन मिल जाता है कि लोगों का जब कानून पास करता है, लोगों का नीड्स को ध्यान में रख के हम लोगों को कानून पास करना है। क्योंकि ट्रीज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को ऑक्सीजन देता है, इकोलॉजिकल मीन्स बैलेंस, लाइवलीहुड प्रोटेक्ट करता है, और बहुत सारा हम लोगों को ट्रीज प्रोवाइड करता है, और माउंटेन टेरेन से हम लोगों को बचाता है। ऊंचाई जो पहाड़ है उसी से, अगर वहाँ ऊंचाई पहाड़ में अगर पेड़ वगैरह होता है तो उसको क्लाइंब करना, डिस्कवर करना भी बहुत इजी हो जाता है, और सन का हीट से भी हम लोगों को पेड़ ही बचाता है। एंड कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज जैसे कि फ्लड से भी हम लोगों को लकड़ी बचाता है बहुत। जहाँ पर पेड़ ज़्यादा होता है वहाँ पर मीन्स फ्लड इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो we have finished the chapter 1 of civics, and whatever questions or whatever you want to ask, you are most welcome, and I hope you will enjoy the video. Okay, thank you, all the best.